ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 16वां अध्याय। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन और उसके द्वारा पृथ्वी की दुर्दशा का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव हिमालय को चले गए तब परीक्षित उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी का पालन करने लगे। पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। देवताओं ने आकर उन्हें दर्शन दिया। फिर जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने चले तो उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला कि जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इससे राजा ने उसे पकड़ लिया। तब शौनक जी ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा? यदि इसमें श्री कृष्ण जी की कथा का कुछ आश्रय हो तो उस चरित्र को हम लोगों से वर्णन कीजिए, अन्यथा इस अल्पायु वृथाभिलाषी मनुष्य की अन्य असद बातों से क्या प्रयोजन है? इससे तो व्यर्थ ही आयु का नाश होता है। शौनक के ऐसा पूछने पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, सुनो, जब राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि कुसुमांगल देश में कलयुग आ बसा है तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठा, सेना सजाकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। तब उन्होंने पहले भद्राक्ष, केतुमाल, भारत तथा उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि खंडों को जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर उन खंडों में उन्होंने श्री कृष्ण जी के महात्म्य के सूचक अपने महापुरुषों के गाए जाते हुए यश को सुनकर अश्वत्थामा के तेज से अपने को रक्षित होने की कथा सुनी तथा फिर यदुवंशियों और पांडवों का स्नेह और उनकी श्री विष्णु जी भक्ति को उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। इस प्रकार आदि से अंत तक उन्होंने अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास सुनकर कृष्ण जी की भक्ति संबंधी कथाओं को भली भांति सुनकर मनन किया। फिर जब वे वहाँ से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण किए धर्म जा रहा है और उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही है। तब हे विप्रो, पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के समान देखकर उस बैल रूपी धर्म ने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे भीतर कुछ मानसी पीड़ा सी जान पड़ती है। क्या तुम किसी अपने ऐसे बंधु के लिए चिंता में तो नहीं पड़ी हो कि जो कहीं दूर में रहता है? अथवा तुम कहीं 3 पैरों से रहित 1 पाँव वाले मुझको तो नहीं सोच रही हो? इसके अतिरिक्त कहीं शूद्रों से भोग की जाती हुई तुम अपने को तो नहीं सोचती हो कि जिसके यज्ञ भाग हर लिए गए हैं और जिससे देवतागण असंतुष्ट हो जल नहीं बरसा रहे हैं, ऐसी दुखी प्रजा को तो तुम नहीं सोच रही हो? फिर कहो कि तुम्हारे मन में उन दुराचारी राजवंशों के प्रति कहीं दुख तो नहीं है कि उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना आरंभ कर दिया है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां परपतियों से आकर्षित हो रही हैं। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन, पान, वसन, स्नान तथा मैथुन में वर्तमान हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे वे अंतर ध्यान हो गए। क्या इन उत्पातों को देखकर ही तुम दुखित तो नहीं हो गई हो? हे वसुंधरे, तुम अपनी उस मानसिक व्यथा को मुझसे बतलाओ कि जिसके लिए तुम इतनी दुर्बल और दुखित हो रही हो। हे माता, क्या बलवानों में अधिक बली काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया है? तब धर्म के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है कि जिसे तुम नहीं जानते हो? भला कलयुग के आने से अब इस संसार में क्या रह गया है? अब सत्य, शूद्रता, दया, सरलता, क्षमा, दान, मन और निर्मलता, नेत्रों की स्थिरता, तपस्या और आचार आदि का अभाव, दूसरों के अपराध को सहने करने की शक्ति, लाभ में भी हर्षित ना होना, शास्त्र चिंतन तथा ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, बल, स्मरण, स्वाधीनता, कार्य कुशलता, सौंदर्य, धैर्य, हृदय की कोमलता, नम्रता, उत्तम स्वभाव, मन, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की बुद्धिमत्ता, भोग सामग्रियों की प्राप्ति, गंभीरता, अचंचलता,
श्रद्धा, यश, मान और निरंकारी भाव तथा और भी बड़े बड़े गुण कि जिनकी लोक में प्रशंसा है वे अब कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण जी के परम धाम जाते ही नष्ट हो गए अथवा कलयुग ने आकर इन सब का विनाश कर दिया। अन्यथा जिस लक्ष्मी के दृष्टिपात के लिए ही भगवान के भक्त ब्रह्मादिक देवाओं ने बहुत दिनों तक तप किया और जिससे प्रेरित होकर वे अपने वास स्थान कमल वन को त्याग जिन विष्णु जी के चरणों की सुंदरता में आकर बस गईं, उन भगवान के कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा से चिन्हित शोभा संयुक्त चरणों से शोभायमान हुई। परंतु जब उस ऐश्वर्य के नाश होने का समय आया तब उन्होंने मुझे गर्व करने वाली को ही यूँ त्याग दिया। भला जो श्री कृष्ण जी सदा अपने वश में रहते थे, जिन्होंने मेरा भार हरण करने के लिए कितनी अक्षौहिणी सेनाओं का संहार कर दिया, कितने ही आताई और पापियों को मार मार के मुझ पर से होने वाले पाप को उठा दिया, जो अमित पराक्रमी और यदुकुल के बड़े ही सुंदर थे, जिन्होंने अपनी प्रेम दृष्टि और सुंदर मुस्कान मात्र से सत्यभामी स्त्रियों के गर्व और उनके धैर्य को हर लिया था, जिनके मनोहरी वचनों में बिजली की सी शक्ति विद्यमान थी, उनका स्मरण करते ही मुझे रोमांच हो रहा है।